नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। स्टील प्लांट की जन सुनवाई को जनता ने किया पूरी तरह रद्द। हम आप बात कर रहे हैं पावर स्टील प्लांट की जन सुनवाई, जो कि आज सकरा ग्राम पंचायत ब्लॉक बिल्हा में रखी गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आसपास के गांव के ग्रामीण उपस्थित रहे। जहां खुलने वाले स्टील प्लांट को लेकर ग्रामीणों ने पूरा विरोध किया और यह कहा कि अगर यह स्टील प्लांट यहां खुलता है तो ग्रामीण मिलकर चक्का जाम और हड़ताल करेंगे। ग्रामीणों ने अभी बताया कि किसानों की जमीन धोखे से लीज में ली गई है, जिसमें अब आला अधिकारियों की मिलीभगत से पावर प्लांट डालने की बात कही जा रही है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट पूनम ठाकुर के साथ। किया जाएगा आज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। खेती का प्रभाव में भी है ना, हम लोग बहुत सारे मुद्दा आया था इसमें जब हम लोग ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये कवर्ड कन्वेयर सिस्टम, रोड्स भी पक्का इंटरनल रोड्स रहेगा, ये सब करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग एयर पोल्यूशन मॉडलिंग की पंचायत से एनओसी मिले है, इसको रद्द करवा देते हैं। प्रशासन से मोर बहुत आग्रह है कि यह तुरंत रद्द किया जाए। बहुत सुंदर, धन्यवाद। मैं मखनी लहरे बोल रही हूँ कि ये प्लान नहीं खुलना चाहिए। जितनी बातें आपने की हमने उसको धैर्य से सुना। आपने जितनी भी बातें यहाँ पर रखी आपको हमने धैर्य से पूरा समय देकर सुना, आपको बार बार आहूत करके हमने सुना। हमारी जिम्मेदारी है आपको सुनने के साथ साथ जो परियोजना प्रस्तावक है उनको भी सुने, और ये प्रक्रिया का अंग है। तो जिस धैर्यता से आपको हम सुन रहे हैं, कृपया करके बाकी जो भी बोलने के लिए जिम्मेदार हैं उनको सभी को प्रणाम। मैं महेश्वर रेड्डी, पायनियर एनविरो कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी ये प्रस्तावित परियोजना में जो लोक सुनवाई में जो मुद्दा उठाया गया, इसको मैं एक एक पॉइंट को रिप्लाई देता हूँ। सबसे पहले आया था जो पोल्यूशन का बारे में। ये सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये तो एक कॉलेज 350 TPD का स्पॉन्जर एंड किल है, जिसमें जो गैसेस निकलेगा उसको वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में लेके उसको हीट को रिकवर करके पावर जनरेशन करेंगे। सबसे पहले वो पावर जनरेशन करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम रहेगा, उसमें धूलि की मात्रा 30 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब से कम होगा। वो करने के बाद वो चिमनी से विसर्जित किया जाएगा। चिमनी का ऊंचाई भी केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नाम्स के हिसाब से किया जाएगा। जब कोई भी वायु उतना ऊंचाई से डिस्पर्स करेगा तो वो डाइल्यूशन रख के जो जब तक के ग्राउंड लेवल में पहुंचेगा, पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे अलावा इस परियोजना में प्रस्तावित में इंटरलॉकिंग सिस्टम हम लोग लगा रहा है। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है कि जब भी जो एमिशन 30 मिलीग्राम से ज़्यादा लगेगा तो इमीडिएटली उसका रॉ मटेरियल फीड बंद हो जाता है और प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। इस तरह का स्पॉन्जर एंड किल का अभी का सिस्टम जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लगा रहा है, ये कंपलसरी है। हर एक नया प्लांट में ये करने का बहुत ज़रूरी भी है। तो हम लोग ये पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम भी इस परियोजना में करेंगे। और इसके अलावा जो इसमें जो सबसे पहले मैं वायु प्रदूषण के बारे में बोलूँगा। इसमें जब भी रॉ मटेरियल अनलोडिंग रहेगा, अनलोडिंग में डस्ट सप्रेशन का सिस्टम किया जाएगा और जो मटेरियल्स को कन्वेयर सिस्टम से पूरा कवर होगा। बोलने दीजिए, उसके बाद तो बंद वैसे भी होना है। चलिए, इसमें विसर्जित किया जाएगा। इसके साथ क्या होगा सही, और जो इसमें जो सॉलिड वेस्ट निकलेगा डोलोचा, वो डोलोचा पूरा FBC पावर प्लांट में फ्यूल के हिसाब से उपयोग किया जाएगा। इसमें कोई पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।
सो इसमें जो ऐश निकलेगा, डस्ट निकलेगा, ये सब को ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग किया जाएगा। तो इससे पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस परियोजना में लगभग 40% तक हरियाली की भट्टी डेवलप किया जाएगा, जो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के हिसाब से किया जाएगा। और इसमें ये सबसे एक और मुद्दा है था खेती का बारे में। खेती में जब ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा तो इसमें पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के हिसाब से हम लोग किया जाएगा इसमें। और एक है था ग्राउंड वाटर डिप्रेशन का। ये ग्राउंड वाटर हम लोग ग्राउंड वाटर से पानी ले रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी पानी ले रहा है। और इसके अलावा हम लोग जो गाँव में जो तालाब रहता है इसको डिसिल्टेशन करके उसको वृद्धि करेंगे। गांव में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगाएंगे, इससे ग्राउंड वाटर टेबल की ऊंचाई बढ़ेगी। ये सब करने से ग्राउंड वाटर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में था, टॉप प्रायोरिटी लोकल लोगों को ही दिया जाएगा एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। खेती का प्रभाव में भी है ना, हम लोग बहुत सारे मुद्दे आया था इसमें जब हम लोग ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये कवर्ड कन्वेयर सिस्टम, रोड्स भी पक्का इंटरनल रोड्स रहेगा। ये सब करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग एयर पोल्यूशन मॉडलिंग भी किया था। जब ये प्रोजेक्ट आने के बाद जो वायु की मात्रा रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब जो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों के अंदर ही रहेगा। ये सब होने से पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये बहुत छोटा सा स्टील प्लांट है, बड़ा प्लांट तो नहीं है। इसमें वेस्ट हीट रिकवरी जब आएगा, पूरा पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम पुराने से आज से बहुत टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट लगा रहा है वो 99.9% एफिशिएंसी से आ रहा है। इससे कोई पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।